बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 17 में हम स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पे बात करेंगे। ये दोनों आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनको पैरेलल में हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का भी पता चले, क्योंकि इससे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हम दोनों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। व्हेन व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू vectors gives a scalar quantity। जब आपके साथ दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और हमारे साथ रिज़ल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और सिमिलरली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives us a वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो फिर उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करें और दो वेक्टर को आप आपस में, लेट्स सपोज वेक्टर 1 को आप एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे रिज़ल्ट क्या आ जाए, वो स्केलर आ जाए, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे रिज़ल्ट आपके साथ वेक्टर आ जाए तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात जहन में याद रखें कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स दोनों केसेस में वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़ल्ट का नेम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये रिज़ल्ट के बेस पे दिया गया है। मतलब अगर रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर रिज़ल्ट वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं है कि हमने दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमने वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी होगी। स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो याद रखें स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमें दो वेक्टर्स के लिए एक दरमियान में डॉट लगाना पड़ता है, और इसीलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या देते हैं, हम उसे दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट का। और वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेक्टर्स में क्रॉस लगाना होता है, और इसीलिए हमने वेक्टर प्रोडक्ट को दूसरा नाम दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को आपके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब लेट्स सपोज़ अगर आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपने इस फॉर्म में लिखना है कि ए डॉट बी, ठीक है। और रिज़ल्ट को लेट्स सपोज़ आप सी कहेंगे तो सी के ऊपर आप एरो हेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप इन्हीं दो वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं तो फिर आप ए क्रॉस बी लिखेंगे। और इसमें अगर रिज़ल्ट को आप सी कहते हैं तो आपको सी के ऊपर एरो हेड जो है वो लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म या दोनों के फार्मूला की तरफ। तो स्केलर प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है और इसी तरह आपके साथ वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपके साथ जो है दो वेक्टर्स गिवन है। एक आपके साथ वेक्टर ए गिवन है और दूसरा आपके साथ दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, और इनके दरमियान एक एंगल भी आपको गिवन है। तो अब इनके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? स्केलर प्रोडक्ट को आप डिफ़ाइन करेंगे C इज़ इक्वल टू A डॉट B इज़ इक्वल टू AB cos थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला असल में क्या है? वो है AB cos थीटा। और अगर यही केस, यही डायग्राम हम वेक्टर प्रोडक्ट में भी ले लें, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट को जो है उसका भी फार्मूला लिखें, तो वो आपके साथ होगा, ये डायग्राम हम यहाँ भी बना लेते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वो आपके साथ होगा C इज़ इक्वल टू A क्रॉस B। ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। और फार्मूला आपके साथ होगा AB साइन थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि चूँकि C के ऊपर एरो हेड मौजूद था तो हमने रिज़ल्ट का मैग्नीट्यूड भी शो किया और हमने रिज़ल्ट की डायरेक्शन भी शो की, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में आपने देखा कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो शो किया हुआ है, डायरेक्शन हमने शो नहीं की, क्योंकि वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो क्या होता है, वो आपके साथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्टूडेंट्स, इस वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस फार्मूला के लिहाज से हम डिस्कस करना चाहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। चूँकि फार्मूला हमारे साथ आ गया है तो हम फार्मूला से दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं। फार्मूला के लिहाज से ये स्केलर प्रोडक्ट भी आपके साथ तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी आपके साथ तीन ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वो अगर आप फार्मूला को देखें तो आपके साथ स्केलर प्रोडक्ट जो है ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पे, फिर ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पे, और फिर ये तीसरे नंबर पे डिपेंड करता है एंगल बिटवीन ए एंड बी पे। ठीक है, ए और बी के दरमियान जो एंगल है उस पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये भी इन्हीं तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे डिपेंड करता है, और साथ में एंगल बिटवीन ए एंड बी पर भी ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, हम इस पे भी आगे बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी कॉस थीटा क्यू है और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी साइन थीटा क्यू है। मतलब डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यू आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा क्यू आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम इन्हीं लेक्चर्स में आगे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है, ये जो आपके साथ ए डॉट बी है जिसको हमने सी कहा है, इस डॉट प्रोडक्ट के रिज़ल्ट का ए के साथ क्या ताल्लुक़ होगा? तो स्टूडेंट्स, ए के साथ इसका ताल्लुक़ होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है, और इसी तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है,
ए क्रॉस बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका ए के साथ, उसका भी ए के साथ क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को मैथमेटिक्स में ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इक्वल चेंजेस इन वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस इक्वल चेंजेस इन द अदर वेरिएबल। और इसका जो आपके साथ ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, वो आपके साथ स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होगा। तो अगर आप y एक्सिस पे a डॉट बी को रिप्रेजेंट करें और x एक्सिस पे आप a का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें, तो ये जो आपके साथ लाइन होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन होगा और ये ओरिजिन से आपके साथ पास करेगा। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में जब एक क्वांटिटी डबल हो जाती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है, और अगर एक क्वांटिटी हाफ हो जाती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी हाफ हो जाती है। अच्छा, यही डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपके साथ वेक्टर प्रोडक्ट में भी होगी। मतलब जो ताल्लुक स्केलर प्रोडक्ट का ए के साथ है, वही ताल्लुक आपके साथ वेक्टर प्रोडक्ट का भी ए के साथ है। स्केलर प्रोडक्ट भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेक्टर प्रोडक्ट भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये तो एक फैक्टर की बात जो है वो हमने क्लियर कर ली। इसी तरह जो ये स्केलर प्रोडक्ट है ए डॉट बी, इसका b के साथ क्या ताल्लुक़ है, b के मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और इसी तरह जो वेक्टर प्रोडक्ट है a क्रॉस b, उसके मैग्नीट्यूड का b के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो स्टूडेंट्स, वो भी आपके साथ इन्हीं ग्राफ्स को फॉलो करेंगे और हम इस तरह करते हैं कि इन्हीं ग्राफ को हम जो है वो कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जो बी के साथ ताल्लुक़ होगा वो भी आपके साथ वही रिलेशन होगा जो ऑलरेडी हम ए के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ए के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और बी के साथ भी आपके साथ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपके साथ डॉट प्रोडक्ट का ए के साथ और बी के साथ, और फिर इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का ए और बी के साथ, दोनों के साथ रिलेशन आ गया है। अब जो है स्टूडेंट्स, तीसरी बात ये है कि इस डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का टीटा के साथ क्या रिलेशन है। तो ये अब थोड़ा सा ज़रूरी जो है वो रिलेशन है कि डॉट प्रोडक्ट का इस ए डॉट बी का जो है किसके साथ रिलेशन, ए डॉट बी का टीटा के साथ रिलेशन, और इसी तरह ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का टीटा के साथ क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ज़रा जहन में ये बात रखें कि अगर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता, अगर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ऐसे होता कि ए डॉट बी इज़ ए बी टीटा। ठीक है, तो फिर तो ए के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, बी के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, और टीटा के साथ भी फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी। लेकिन ऐसा फार्मूला में नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप फार्मूला में देखें तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व है कॉस टीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व है साइन थीटा। इस कॉस और साइन की वजह से हमें अब स्पेसिफिक पता नहीं होगा कि ये रिलेशन आपके साथ जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी। स्टूडेंट्स, इन रिलेशंस को अब स्टडी करने के लिए
कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का थीटा के साथ क्या रिलेशन है। इन रिलेशंस को स्टडी करने के लिए हमें अब कुछ केसेस जो हैं वो कंसिडर करने होंगे। हमें डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ केसेस कंसिडर करने होंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमें कुछ केसेस कंसिडर करने होंगे। स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 हम लेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 0 का। केस नंबर 1 हमारा होगा थीटा इज़ इक्वल टू 0 का। केस नंबर 2 हमारा होगा थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ का। केस नंबर 2 जो होगा थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़ का होगा। केस नंबर 3 जो होगा हमारा वो थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ का होगा। ठीक है, इस मुख्तलिफ एंगल्स पे हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट आता है और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट आता है। केस नंबर 4 जो होगा ये 270 डिग्रीज़ का होगा, 270 डिग्रीज़। और फिर केस नंबर 5 जो आपके साथ आखिरी केस होगा वो केस आपका होगा 360 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो ये हमने थीटा को कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। 0 से लेकर 360 तक हमने थीटा को 5 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी है और इन वैल्यूज़ पे देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट आता है। उन रिज़ल्ट्स के हवाले से फिर हम देखेंगे कि इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का थीटा के साथ कैसी वेरिएशन इन्वॉल्व्ड है और फिर हम लास्ट में जिस तरह हमने ए और बी के साथ ग्राफ्स बनाए हैं फिर हम थीटा के साथ भी इसके ग्राफ्स बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो थीटा के साथ रिलेशन है इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।